हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर श्वेता आवले और मैं लाई हूं आपके लिए लर्न फ्री एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, मेरे स्वामी तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। आई नो माई वॉइस इज़ नॉट सो गुड, बट आज मूड अच्छा था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दिल से, जो आपने मेरे लास्ट वीडियो को इतना पसंद किया और उसको सक्सेसफुल बना के मुझे मोटिवेट किया। आज का हमारा टॉपिक है गुलिक पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने गुलिक क्या है और उसका कैलकुलेशन समझा था। आई होप अब आप सभी को पता है कि आपकी लग्न कुंडली में गुलिक किस हाउस में प्लेस है और किन किन ग्रहों के साथ संबंध बना रहा है। जन्म कुंडली के डिफरेंट हाउसेस में इसकी प्लेसमेंट आपको हिंट दे सकती है कि लाइफ में आप किस हाउस से रिलेटेड आपको कौन से चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी लग्न कुंडली में मान लीजिए जो गुलिक है वो फर्स्ट हाउस में आता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको लाइफ में हेल्थ इश्यूज रहेंगे, है ना। वो ऐसा इंसान निर्दयी होता है, किसी पे दया ना करने वाला, क्रूर स्वभाव का होता है, आलसी होता है, डिप्रेशन में रहने वाला होता है, झूठ बोलने वाला होता है। मान लीजिए आपकी कुंडली में जो गुलिक है वो सेकेंड हाउस में है ना, तो धन कमाने में उस इंसान को बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है। आइज भी उसकी डिफेक्टिव होती है, परिवार कुटुंब से मतभेद होते हैं। अगर गुलिक आपकी कुंडली में थर्ड हाउस में आता है तो इसका मतलब है कि जो इसमें थर्ड हाउस में देखिए गुलिक को बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में थर्ड हाउस में गुलिक प्लेस है तो वो अच्छा माना जाता है, लेकिन बस कंडीशन क्या अप्लाई होगी यहाँ पे कि वो शनि के साथ प्लेस ना हो, है ना, शनि का उस पर कोई संबंध ना बन रहा हो, शनि राहु केतु। तो इस ऐसी कंडीशन में जो यहाँ बैठा जो गुलिक है वो इंसान को पराक्रमी बनाता है, धार्मिक होता है, ऐसा इंसान मेहनती होता है और ऐसे इंसान को मतलब सभी में मतलब प्रिय और सुंदर होता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि आपकी कुंडली में और अगर ये मान लीजिए यहाँ पे अगर वो शनि और राहु केतु से युक्त है तो ऐसी कंडीशन में इसके जस्ट अपोजिट आपको रिजल्ट मिलेंगे, बड़ी बीमारी के संकेत आपको देखने को मिलेंगे अगर यहाँ पर शनि और राहु केतु से अगर वो है तो, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका गुलिक जो है वो फोर्थ हाउस में है तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको मतलब मन में इस इंसान को कभी भी शांति नहीं होती है ना, सुखहीन रहेगा ऐसा इंसान, है ना। उसकी मदर की जो हेल्थ इश्यूज भी उसको रहेंगे, मकान वाहन प्रॉपर्टी फोर्थ हाउस इसका होता है, तो इन सभी में उसको प्रॉब्लम्स फेस करना होगी। अगर मान लीजिए आपका गुलिक फिफ्थ हाउस में है तो ऐसे इंसान की जो बुद्धि होती है उसमें उसको बुद्धि की कमी होती है, स्टडी में उसको प्रॉब्लम्स होती है, धन में प्रॉब्लम होती है, दूसरों की निंदा करने वाला होता है, नास्तिक होता है, चंचल मन वाला होता है। अगर आपकी कुंडली में गुलिक सिक्स्थ हाउस में प्लेस है तो यहाँ गुलिक अच्छा रिजल्ट देते हैं, है ना। बस वही कंडीशन वापस से कि शनि और राहु केतु का इफेक्ट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंपटीशन में सफल बनाते हैं, शत्रुओं पर ऐसा इंसान विजय प्राप्त करता है, उसको कर्जा नहीं होता है, लंबे टाइम तक जल्दी उतर जाता है। अगर कर्जा मतलब लंबे टाइम तक नहीं चलता है, बीमारी भी उसको नहीं होती है, निरोगी होता है ऐसा इंसान। अगर गुलिक आपकी कुंडली में सेवन्थ हाउस में प्लेस है तो इस कंडीशन में क्या होगा, मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर देगा। बट ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने लाइफ पार्टनर के लिए बहुत लॉयल होते हैं ना। बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, स्त्री वर्ग से मतलब उसको धन आगमन का संकेत होता है। अगर आपकी कुंडली में जो गुलिक है वो एट्थ हाउस में प्लेस है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि लंबी बीमारी का संकेत है ना, संघर्ष भरा जीवन रहेगा, उसको धन की हानि होगी, ऐसा इंसान निर्दयी होता है, नेगेटिविटी से भरपूर होता है, दुखी इंसान होता है। अगर आपकी कुंडली में जो गुलिक है वो नाइन्थ हाउस में प्लेस है तो ऐसा इंसान क्या होता है, बुरे काम करने वाला होता है, धन उसको धर्म में रुचि नहीं रहती है ना, नास्तिक रहता है और भाग्य में भी उसकी कमी होती है, संतान सुख में भी कमी होती है और दूसरों की बुराई करने वाला होता है। अगर मान लीजिए कि आपकी कुंडली में जो गुलिक है वो टेंथ हाउस में है, ठीक है, तो टेंथ हाउस कैसा होता है, टेंथ हाउस यहाँ पर गुलिक बहुत अच्छा रिजल्ट प्ले करेगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस से भरपूर होता है ऐसा इंसान, उसको प्रोफेशन में भी तरक्की करता है, पुत्र सुख भी मिलता है और सभी का प्रिय होता है। अगर आपकी कुंडली में गुलिक 11th हाउस में तो ये सबसे अच्छा घर है उसका, है ना, इसमें अच्छे रिजल्ट देगा, हर तरह का लाभ मिलेगा, गेंस अच्छे होंगे, मित्रों का सहयोग करने वाला होगा, धन अच्छा होगा और मिलनसार होगा, प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। अगर वो मान लीजिए कि गुलिक आपका 12th हाउस में प्लेस है तो 12th हाउस हानि का भाव है,
तो यहाँ पर गुलिक सबसे ही वर्स्ट रिजल्ट देगा आपको, है ना। बुरी संगति वाला होता है ऐसा इंसान, दुर्गुण, उसमें बहुत सारे अवगुण होते हैं, कर्जदार होता है ना, मेंटली डिस्टर्ब होता है, सुसाइड भी कर सकता है ऐसा इंसान, और खर्च अधिक और इनकम कम। तो ये था हमारा आज 12th हाउस में गुलिक बैठा है तो क्या रिजल्ट प्ले करेगा। देखिए फ्रेंड, गुलिक अभी हमने क्या देखा कि 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 10th हाउस में और 11th हाउस में बैठा है, तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा, है ना। बस शनि राहु केतु के संबंध में नहीं हो तभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और अगर इनके संबंध में होगा तो ये आपको यहाँ पर भी आपको क्या करेगा, ये नेगेटिव रिजल्ट देगा। देखिए अब हम ये देखते हैं कि गुलिक किन किन ग्रहों के साथ क्या रिजल्ट देता है। अगर गुलिक सूर्य के साथ प्लेस है ना, तो सूर्य क्या होता है, पिता का कारक होता है। तो पिता को प्रॉब्लम, जैसे कि रोगी हो गए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पिता की मृत्यु कम आयु में होना, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर गुलिक आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ प्लेस है तो माता को कष्ट होगा, है ना, माता का कारक होता है चंद्रमा, तो माता को प्रॉब्लम होगी। गुलिक अगर आपकी कुंडली में मंगल के साथ प्लेस है तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, छोटे भाई बहन को प्रॉब्लम्स होगी। अगर आपकी कुंडली में जो गुलिक है वो गुरु के साथ प्लेस है ना, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, संतान में प्रॉब्लम होगी, धन संचय ना होना, नेगेटिविटी से भरपूर। गुलिक अगर आपकी कुंडली में शुक्र के साथ है तो शरीर से रोगी रहेगा, पत्नी से प्रॉब्लम। अगर गुलिक आपकी कुंडली में बुध के साथ प्लेस है तो इस इंसान में सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है ना, दूसरों के कहने पे चलता है, वो बुआ बहन से मतभेद रहता है उसका। अगर गुलिक आपकी कुंडली में शनि से के साथ में है तो ऐसा इंसान रोगी होता है ना, और संघर्ष भरा जीवन रहता है। वहीं अगर गुलिक राहु के साथ प्लेस है तो बार बार उसको इन्फेक्शन होता है, दुर्घटना के योग बनते हैं। वहीं अगर केतु के साथ है तो एक्सीडेंटल योग बन जाते हैं, और एक्सीडेंट में अंग भंग हो जाना, बॉडी का कोई पार्ट कट जाना, रोगी रहता है, बहुत कष्टदायक होता है। तो ओके फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी गुलिक के बारे में संपूर्ण जानकारी। मैंने स्टार्टिंग में एक भजन गाया था, गुलिक उसकी कुंडली में, मतलब ठीक है, गुलिक अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए कि कहीं भी प्लेस है ना, कहीं भी, अभी हमने 12th हाउस का भी हमने पूरा डिटेल में स्टडी किया, कहीं भी प्लेस है। देखिए शनि का पुत्र है गुलिक, तो अगर आप हनुमान जी का इष्ट करेंगे, है ना, उनकी पूजा अर्चना जो भी आप वो करेंगे तो बहुत हद तक इसके प्रभाव को आप कंट्रोल में कर पाएंगे। इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि ये अभी जो आपकी कुंडली बन के आई है वो आपके हाथ में तो है नहीं, है ना, वो आपके पिछले कर्मों का लेखा जोखा है, तो आपको उससे डरना नहीं है। हर चीज़ का रेमेडीज़ होती है, आप ये करो। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो कमेंट्स करना मेरे को। अभी आपने बहुत सारी कमेंट्स की थी, मैंने देखी है फ्रेंड्स, और काफ़ी सारे व्यूज़ भी बढ़े हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं मोटिवेट हुई, इसलिए मैं जल्दी से नया वीडियो लेके आई हूँ। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, अगर नए वीडियो में जल्दी से लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।